औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज एक बहुत अहम टॉपिक से आपको आगाह करना है। काफ़ी दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बताएं कि किस वक्त हम जानवर को ड्राई कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जिस वक्त हम ड्राई कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा जानवर के लिए और क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम जानवर को ड्राई कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है। आपको मैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स बताऊँगा, टू द पॉइंट, मुख्तसर, ताकि आपका जो है कम वक्त में फ़ायदा हो। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ड्राई करना क्या मतलब है। ड्राई करना कहते हैं कि जानवर की जो प्रोडक्शन है, मतलब जो दूध दे रही होती है, आप मखसूस प्रेगनेंसी के अयाम में आप उसका दूध लेना बंद कर दें। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, फ़ौरन आप दूध लेना बंद ना करें, क्योंकि उससे फिर दूध अंदर खड़ा होता है, मैस्टाइटिस होने का ख़तरा है। तो दूध आप लेना एक प्रोसीजर के तहत बंद कर दें, ताकि उसके चड्डे को है जो रेस्ट मिले। अगर उसे रेस्ट मिलेगा उसके चड्डे को, तो अगली जो है उसकी जब पार्चुरेशन आएगी, जब अगला सूआ आएगा, तो उसमें जो है वो प्रोडक्शन उसकी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। क्योंकि ये रिसर्च से बात साबित है और आप भी इस बात का तजर्बा कर सकते हैं कि अगर आप अपने जानवर को रेस्ट देंगे, मतलब खुश करेंगे कुछ अरसे के लिए, जो कि तकरीबन 2 महीने का होता है, और खुश्क आपने करना है जब प्रेगनेंसी का 7वां महीना हो उस वक्त, मतलब 7वां महीना जैसे शुरू हो उस वक्त आपका जानवर जो है ड्राई हो चुका हो, लेकिन उसे आपने 15-20 दिन पहले ही उसकी ड्राई होने की तैयारी करनी है। तो जब आप ड्राई करेंगे, जानवर को 2 महीने का रेस्ट मिलेगा, तो अगली उसकी जो है वो सूए पे उसकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 30% तक, 30% तक बढ़ी हुई होगी। कि मतलब अगर कोई जानवर जो है, अगर आपने ड्राई नहीं किया, तो वो आपको सिर्फ 7 लीटर दूध अगले सूए पे देगा पर डे। लेकिन अगर आपने उसे ड्राई किया होता, 2 महीने का रेस्ट दिया होता, तो वो आपको 10 किलो ईज़िली देता। उसी प्रोडक्शन में मतलब उसी मतलब कैपेबिलिटी इसमें जानवर की बहुत एनहेंस हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप रेस्ट देंगे 2 महीने का चड्डे को, तो इस दौरान उसमें जो भी मतलब टिश्यूज़ जो हैं वो हील अप हो रहे होते हैं, और मज़ीद जो टिश्यूज़ हैं, मज़ीद सेल्स बन रहे होते हैं जो दूध बनाते हैं। तो इसलिए जो है वो जानवर की प्रोडक्शन इस लिहाज से बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये फार्म्स पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर जो हैं इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते, और इसलिए उनका दूध जो है कम हो जाता है। फिर इसलिए जो है देसी नुस्खे भी असर नहीं करते, क्योंकि इस दौरान जानवर का वो जो अडर है वो थका हुआ होता है। क्योंकि जो फार्मर्स हैं, आम फार्मर्स, वो 2-2 साल तक उसे दूध लेते रहते हैं, मतलब जानवर सूआ और फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुआ, वो जाके 6 महीने या साल बाद या इवन 1.5 साल बाद जो है वो हीट में आया, और उस वक्त फार्मर ने इंसेमिनेशन करवाई। तो इसके और भी रीज़न्स होती हैं। मेन रीज़न यही खुराक की होती है कि अच्छी खुराक ना मिले, क्योंकि खुराक में वंडा, तूड़ी, सब्ज़ चारा, बाईपास फैट्स, मिनरल मिक्सर, ये हर चीज़ देना ज़रूरी है। आज वो दौर चला गया है कि सिर्फ घास और भूसे पे आप जानवर से अच्छी प्रोडक्शन ले लें। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर देंगे तो तभी जानवर का जो है वो ऑप्टिमम जो लेवल है वो मौजूद रहेगा। इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ड्राई पीरियड की अहमियत क्या है, और किस तरह मतलब ये ड्राई पीरियड जो है वो जानवर की प्रोडक्शन एनहेंस कर सकता है, और कब करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो है ये आपको बताना है कि किस तरह आप जानवर को ड्राई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर जो गाय हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, मतलब उनकी कोई ख़ास नस्ल नहीं है। साहिवाल, चोलिस्तानी या दूसरी लोहानी, थरी, कंकरेज, दाजल वगैरह इनका मिक्सचर होती हैं। तो उनकी प्रोडक्शन भी वैसे कम होती है। तो जिस जानवर की प्रोडक्शन कम है, जो पीक लैक्टेशन में भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिसने अपने सूए में जो है वो 5 लीटर पर डे या 6 लीटर या 7 लीटर पर डे दूध दिया है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जब 7वें महीने की प्रेगनेंसी में आएगा, तो काफ़ी हद तक वो खुद ही ड्राई हो चुका होता है। उसकी प्रोडक्शन जो है वो 1 लीटर पे आई खड़ी होती है। तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता उनको ड्राई करने में। उसमें आप सिंपल जो है वो सिर्फ जानवर की जो है वो चवाई का जो है वो दौरानियाँ बढ़ा दें। मतलब अगर आप सुबह शाम चवाई कर रहे थे, तो आप एक टाइम पे ले आएँ, और एक टाइम को भी 2-3 दिन कंटिन्यू करके आप एक टाइम को भी 1.5 दिन बाद करें, मतलब 1.5 दिन बाद एक चवाई करें, तो उससे भी जानवर ऑटोमेटिकली आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क हो जाता है। लेकिन जो आजकल क्योंकि साहिवाल ब्रीड भी बहुत तरक्की कर गई है, चोलिस्तानी भी, इनकी ऐसे जानवर मौजूद हैं जो 15-20 लीटर दूध आराम से देते हैं पर डे। तो उनके लिए ड्राई करना थोड़ा होता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि आप ना ड्राई करें। तो सिंपल सा प्रोसीजर उसमें उसमें भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मेनली काफ़ी फार्मर जो है ये बहुत एक मेल प्रैक्टिस करते हैं, बहुत गलत प्रैक्टिस करते हैं कि ड्राई करने के लिए जानवर का जो है वो खुराक ख़त्म कर दी, सिर्फ उसे भूसे पर ले आए, ये थोड़ा बहुत घास दिया। तो ये बहुत गलत प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें
जानवर जो है वो वक़्ती तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दूध कम है, लेकिन दूध फिर भी वो जानवर उस लेवल का काम नहीं करता। उसके अंदर क्योंकि बच्चा भी परवरिश पा रहा होता है और 7वें महीने की प्रेगनेंसी होती है या 5वें छठे की या 8वें 9वें महीने की, जब भी वो ड्राई कर रहे होते हैं, तो वो बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि बच्चा उस वक़्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। उसको कैल्शियम और एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर वो आप चारे के ज़रिए या बाकी खुराकों के ज़रिए जानवर को नहीं दे रहे, तो जानवर की अपने जो ही एनर्जी रिजर्व्स हैं, जिस तरह चर्बी वगैरह या और है मसल्स, वो मतलब उसमें से वो सारी न्यूट्रिशन वो ख़त्म होके वो अपने बच्चे को दे रही होती है, तो वो जानवर के लिए उल्टा नुकसान हो रहा होता है। और फिर जब वो सूएगा जानवर, तो वो फिर उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी जानवर कमज़ोर हुआ है। तो ये प्रैक्टिस कभी ना ना करें। अगर आप ये करेंगे तो आपको फिर जो है वो ड्राई करने का भी, जानवर को ड्राई करने का भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी जानवर की एनर्जी ख़त्म हुई हुई है। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जानवर जो है उनको ड्राई करने के लिए आपने जो है वो पानी थोड़ा-सा कम करना है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पानी देना बंद कर देना है। मतलब 100% में से 80% आप वाटर कर दें। थोड़ी मतलब वाटर इनटेक कम होगी। प्लस जो है आपने जो वंडा वगैरह दे रहे हैं, वो हाई प्रोटीन का नहीं देना, आपने प्रोटीन लो कर देनी है। आप जितने पहले दे रहे हैं प्रोटीन लेवल उस जानवर को, उससे कम कर दें। मतलब अगर 23% वनडे वाली प्रोटीन होती है, तो आप उसे 14% पे ले आएँ, 10% पे ले आएँ, 10 टू 14% कर दें। तो प्रोटीन लेवल कम होने की वजह से भी जानवर जो है वो दूध देना जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम करता है। जिस जानवर को आप मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है एक दूध देने वाले जानवर की, आपने उसे अगर 400 किलोग्राम का है, तो उसे आपने 40 किलो जो है वो सब्ज़ चारा देना है। तो 40 की बजाय आप 25 से 30 पे लें। और वंडा जो है वो उसे कम से कम जो है वो 3-4 किलो चाहिए होता है। तो 3-4 किलो की बजाय आप जो है वो उसे कम करके ले आएँ 2 किलो 3 किलो पे, मतलब तकरीबन आप 30% जो है वो उसका जो है वो वनडे की मिकदार भी कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। ये वनडे की मिकदार भी डिपेंड करती है कि आपका जानवर कितना दूध दे रहा है। उस लिहाज से आप वंडा दे रहे थे, तो उसको मतलब उसका तकरीबन 30% कम कर दें। जब आप 30% कम करेंगे, तो 1 दिन 2 दिनों में उसकी वैसी भी प्रोडक्शन आहिस्ता-आहिस्ता कम होगी। अब नेक्स्ट जो आपने करना है, उसकी जो है वो चवाई का दौरानिया बढ़ा देना है। अगर आप दिन में 3 दफ़ा उसकी चवाई कर रहे हैं, जिस तरह हाई प्रोड्यूसर होती हैं फ्रीज़ियन वगैरह, उनको क्योंकि ड्राई करना ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो अपने 7th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी या सूने के 1 साल बाद भी वो 15-16 लीटर तक दूध अक्सर दे रही होती हैं, जो हाई प्रोड्यूसर्स होती हैं। तो उनको ड्राई करने का भी ये तरीका आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मज़ीद उनमें एक आधा अलहदा एंटीबायोटिक्स का होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने चवाई का दौरानिया जो है वो कम कर दिया, वो आप 1 दिन में जो है वो 2 दफ़ा मिल्किंग करें, फिर 1-2 दिन इसी तरह कंटिन्यू करें, फिर आप उसे जो है वो दिन में जो है वो एक दफ़ा चवाई पर ले आ सकते हैं, अगर उसकी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 10 लीटर से कम आ रही है तो। तब अगर 10 लीटर से ज़्यादा है, तो फिर आप दिन में 2 दफ़ा ही कंटिन्यू करें। और साथ जो है अगला जो प्रोसीजर होता है, जो बहुत अहम होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है हाई प्रोड्यूसर फ्रीज़िंग जानवर को ड्राई करने के लिए, उसमें आपने ये इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूजन्स होते हैं ड्राई काऊ के लिए स्पेशली बने होते हैं, एंटीबायोटिक्स के होते हैं, वो आपने उसके हर चड्डे जो थन है उसके अंदर अलहदा वो रखने हैं। तो रखने का तरीका यही है कि आपने मतलब पहले खुराक कम की थी, फिर उसके बाद जो है आपने चवाई का दौरानिया बढ़ाया था। उसके बाद आपने अच्छी तरह एक दफ़ा जानवर को धोकर सही अपने मतलब अगर हैंड मिल्किंग कर रहे हैं, तो हाथों को प्रॉपर साबुन से धोकर, ताकि जो जरासीम है वो कम से कम हो। जब चवाई मुकम्मल कर लें, चाहे मशीन के साथ या हाथों के साथ, उसके बाद जो है अल्कोहल लगा देना है उसके सारे थनों के आस-पास, ताकि जो है कोई जरासीम ना हो। उसके बाद वो इंट्रा मेमोरी ट्यूब, ये जैसे स्क्रीन पे आपके सामने शो की जा रही है, वो आपने जो है वो उसके अंदर जो है वो चढ़ा देनी है। इस दौरान आपने अपने हाथों में ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना है। ये क्योंकि बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, इस दौरान आपने बहुत सफाई रखनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है अगर थोड़ा-सा भी, अगर हल्का सा भी कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर चले गए, तो ठीक है, ये एंटीबायोटिक ट्यूब है, ये अपना असर करेगी, लेकिन फिर भी खतरा बढ़ सकता है। बजाय जानवर के फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान हो सकता है, मैस्टाइटिस की तरफ जानवर जा सकता है, और वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रॉपर आपने स्टीराइल कंडीशन रखनी है। आखिर में जो है आपने जो है उसे अल्कोहल ये जो टी डिप है उसमें डिप कर लेना है। कमर्शियली भी अवेलेबल है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आम फार्मर
अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप सिंपल, मैंने ये पहले भी प्रोसीजर अपनी चैनल पे बताया था कि आप जो है वो 2 हिस्से ग्लिसरीन और 1 हिस्सा जो है वो पायोडीन मिक्स करके वो भी चढ़ा सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन का चांस ज़ीरो हो जाए। फिर एक चीज़ होती है टीट सीलेंट, वो भी अक्सर ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पे अगर आपकी गाय जो है वो उसके थनों से अक्सर दूध लीक हो रहा हो, तो वो क्योंकि सील कर देती है, उसमें केराटिन प्लग बन जाता है ताकि दूध जो है वो जानवर के उससे थनों से ना निकले। अब ये एंटीबायोटिक ट्यूब चढ़ाने का मकसद ये नहीं होता कि ये इनमें कोई ऐसा केमिकल होता है या दवाई होती है जो जानवर को ड्राई कर देती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक। एक तो मैस्टाइटिस के लिए ट्यूब्स अलहदा होती इस्तेमाल होती हैं, ये उनसे डिफरेंट होती हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। इनका सिर्फ यही काम है कि क्योंकि हमने तकरीबन 2 दिनों तक जानवर को उसकी चवाई नहीं करनी ये ट्यूब्स चढ़ाने के बाद, तो इस दौरान क्योंकि दूध अंदर पड़ा होता है और चड्डे का प्रेशर हाई हो जाएगा, तो वो दूध में जो रसीम होते हैं वो दूध को भी ख़राब करते हैं, साथ जो है वो थनों को भी जो चड्डा है, जो मेमरी ग्लैंड्स है उनको भी ख़राब करते हैं। तो इनका मकसद यही होता है कि ताकि वो दूध को भी ख़राब ना करें और चड्डे को भी ख़राब ना करें, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होता। तो ये आप प्रोसीजर करेंगे, 2 दिनों बाद उसकी चवाई कर लेंगे, फिर आप इसी तरह 1 या 2 दिन का वक़्फ़ा देंगे। वो डिपेंड करता है कि अडर का प्रेशर कितना किस वक़्त बनता है। तो ये एक मुख्तसर मैंने आपको तरीका बता दिया ड्राई करने का, तो इसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी आप जो है ब प्रॉपर गाइडलाइन लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये आज का था प्रोसीजर। बाकी हर जानवर का जो है वो खुराक की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तमाम जो दूध देने वाली या गाभिन जानवर या बकरे, छतरे वगैरह उनको मोटा करने के लिए, कमज़ोर जानवर को मोटा करने के लिए, तो तमाम वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो मज़ीद आपके ज़हन में कोई अगर क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।